हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आइए आज की इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए टेस्ट नंबर 10 लगाते हैं, जो कि इरोटेरिया पब्लिकेशन का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय कहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर लाला लाजपत राय कांग्रेस की आलोचना किए थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? आरंभ किए थे, तो यहाँ पे ए साबरमती से राइट आंसर होगा। डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य का नाम? सतारा, डी राइट आंसर। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? सी राइट आंसर, स्वदेशी आंदोलन में। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया था कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? स्ट्रेची आयोग के द्वारा यह बात कही गई थी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके बताइए कौन सी घटना कब कब हुई थी। सबसे पहले इसमें से आपको नेहरू रिपोर्ट 1928 में बताना होता है। अगस्त प्रस्ताव आया था 40 में। क्रिप्स मिशन 42 और विवेक योजना आया था 1900 था ये 45 में। राइट आंसर यहाँ पे आप मैच कर लीजिए। नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? पंप है, पुण्य है, रत्न है, कंबन नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? खराज और जजिया कर लिया जाता था। और जकात जो है, जकात ये लिया जाता था, मुसलमानों से लिया जाता था। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है? सरस्वती, ए राइट आंसर। ऋग्वेद काल में सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है सरस्वती को। कौन यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है? सामवेद, विज्ञान का ज्ञान कह रहा है। सामवेद आपको ध्यान रखना है। धुनों का ज्ञान यानी कि जप के लिए है यह। ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान, अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान और यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान है। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? डी राइट आंसर, 1589 में। नवासी नहीं, यहाँ पे क्या कहा गया? 1579 में हुआ था। डी राइट आंसर था। देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? मिन्हास ए सिराज ने लिखा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य से अलग किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग जो है ना, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा नीति आयोग आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है। ये सभी ना गैर संवैधानिक आयोग में आते हैं। संवैधानिक आयोग निकाय में क्या क्या आता है? संवैधानिक निकाय में निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, भारत के महान्यवादी, राज्य का महाधिवक्ता, ये सभी संवैधानिक निकाय में आते हैं। निम्नलिखित में से किससे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी सही जवाब। कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? बी राइट आंसर, एकल संविधान हो जाएगा। विवाह, तिलक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? सी राइट आंसर, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए नंबर 19 पर चलते हैं।
राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? सी राइट आंसर 1/6 का। संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 331 और 333 से यह संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे आपको 20 का टिक करना पड़ेगा। ए राइट आंसर, पहला और दूसरा से। कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है, बताएं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन भी लिया गया है, लेकिन केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया है फिर? कनाडा से। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 18, सी राइट आंसर है। कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? देखिए, रेशम और शहद है ना, रेशम और शहद कीट के विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे डी राइट आंसर टिक करेंगे, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑस्कर की शुरुआत 29 में, मान बुकर पुरस्कार 69 में, ज्ञानपीठ का 65 में, कलिंग पुरस्कार का 1951 में ना होकर के ना 1952 से विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? कविताओं का है, सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? डी राइट आंसर, नागपुर को। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? ए राइट आंसर, 15 जून 2005 को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि होती है कितने समय के लिए? 2 वर्षों के लिए। ए राइट आंसर। बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली हैं? सी राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी के। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? डी राइट आंसर, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सी राइट आंसर, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होना। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? नंदा झील, पिचवरम मैंग्रोव, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य और चिल्का झील, सभी को यहाँ पे हो जाएगा। 32 का बी राइट आंसर। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है, उसका नाम है भारत गौरव, सी राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम लिखाया? बी राइट आंसर, NH53 ने। नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्य से है? किसका कह रहा है? नामसाई एक घोषणा पत्र होता है, इसका संबंध है किसी राज्य से। वह राज्य है ऑप्शन नंबर डी, असम, अरुणाचल प्रदेश का है यह। असम और अरुणाचल प्रदेश के जो बीच में है ना 123 गांव का जो विवाद था ना, इसी के लिए था ये, ध्यान रखेंगे। इसी मतलब सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर साइन किया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई? महिला एवं बाल विकास के थ्रू, बी सही जवाब। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? 21 वर्ष के, सी राइट आंसर। 17 से 21 वर्ष रखा गया है। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? ए राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में। एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? फ्रांस की, ए सही जवाब। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, भी सही जवाब। राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका कि नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य का नाम बताएं? मध्य प्रदेश, बी राइट आंसर। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? बी राइट आंसर, आइसलैंड। ओनली वन अर्थ
विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? पर्यावरण दिवस, सी राइट आंसर। 19वां नैम शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है कहाँ पर हुआ है? नाम कहिए, नेम कहिए, कहाँ पर हुआ है? ए युगांडा में। जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया, कहाँ पर? जयपुर, ए राइट आंसर। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? शेरशाह को, ए राइट आंसर। अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात या कि तूफान कहिए, इसका नामकरण किया था किस देश ने? थाईलैंड ने किया था, डी सही जवाब। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से, ए सही जवाब है। नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है? ऑप्शन बी राइट आंसर। कहाँ पर है नंदा झील? गोवा में। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? यूएई के साथ, ए राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया? यूएई के साथ हो जाएगा। नंबर 52 पर आ जाइए और बताइए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? NW4 हो जाएगा सही जवाब। इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? भारतमाला परियोजना की घोषणा 25 अक्टूबर 2017 को की गई थी। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है? ऑप्शन नंबर बी छोलामू झील हो जाएगा सही जवाब। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लगी हुई है? बी राइट आंसर हो जाएगा। इन सब में से किसके साथ? राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। 1180 किलोमीटर भी याद रख लीजिएगा, इतना लगा हुआ है। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? उत्तरी चिली, बी राइट आंसर। मगाड़ी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? सी राइट आंसर, कावेरी की। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम? सैंडल पीक, ए राइट आंसर। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पश्चिम बंगाल, डी राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो वह राज्य है हरियाणा, सी सही जवाब। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ है, उनका संबंध किससे था? ए राइट आंसर, लेखक, वे लेखक थे। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक का नाम? M.A. हसन, ए राइट आंसर है। एफिंडेक्स 2023 सेना अभ्यास का आयोजन हुआ है, कहाँ पर? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में यह होता है और हुआ है अभी पुणे में। विश्व कविता दिवस मनाया जाता है कब? 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनता है। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है नंबर पे? 8वें नंबर पर भारत रहा, सी सही जवाब। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण कितना होगा? 0, ए राइट आंसर। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? अपकेंद्रीय बल होता है, बी राइट आंसर। बोरोसिलिकेट गिलास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, बी सही जवाब। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली नहरें होती है, लहर है, नहर नहीं, लहरें होती है, ये अनुदैर्घ्य होती है, ध्यान रखेंगे। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहर कैसी होती है? हो जाएगा अनुदैर्घ्य। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? बी राइट आंसर, गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? 72 का सही जवाब हो जाएगा। ध्रुवीकरण इसका नहीं किया जा सकता है ना, ये क्या है? गलत है, क्योंकि ध्रुवीकरण इसका किया जा सकता है। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है,
तन्यता की वजह से इसे ढाल सकते हैं आप धातु को तार के रूप में। इन सब में से अभिक्रिया में कह रहा है कि H2O2 किस रूप में कार्य कर रहा है बताइए? एक अपचायक के रूप में। डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फेनोल्फथालीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, सही है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। यह गलत है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता के द्वारा दर्शाई जाती है? ए राइट आंसर, हाइड्रोजन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण होना क्या है? रासायनिक ऊर्जा नहीं, ये अभिक्रिया नहीं है। निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है, बताइए। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस गुण की वजह से क्या होता है? दीप्त होता है। तो मंद ऑक्सीकरण की वजह से होता है, मंद ऑक्सीकरण की वजह से। सी राइट आंसर है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के घटकों में निम्न में से कौन शामिल हैं? प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालीन हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे सही जवाब है। 80 का डी हो जाएगा सही जवाब। संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? नंबर, पेंटिंग, गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण होता है, ये नहीं होता है। मिश्र धातु का निर्माण होता है संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा यहाँ पे सही जवाब है। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, विटामिन सी की कमी से। निम्न में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह यानी कि Fe विद्यमान होता है? मायोग्लोबिन में, बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? कछुआ है, किंग कोबरा है, उड़न छिपकली है, ऑस्ट्रिच नहीं है। 84 का सी राइट आंसर होगा। इन कथन पर विचार करके कौन सा कथन सही है बताइए? हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार हैं, सही है। दांतों का जो क्षय होता है, गिरना। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं, दोनों कथन सही है। इसके लिए आपको 85 का सी टिक करना पड़ेगा। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ए राइट आंसर, फेफड़े को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार गलत है। मस्तिष्क के लिए इसका यूज किया जाता है, मोतियाबिंद के लिए नहीं होता है। कोबाल्ट 60 में कैंसर का उपचार, 32 में ल्यूकेमिया थेरेपी का उपचार और फास्फोरस 32 जो है ये रक्त प्रवाह का अनुरेखण के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? गाजर है, मूली है, सलजम है, आलू नहीं है। आलू क्या होता है? तना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं यानी कि सिगरेट में पाए जाते हैं? 89 का राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड तीनों पाए जाते हैं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी। किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन किस कारण से होता है? इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन की वजह से होता है। निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीयन की विचार की सबसे पहले चर्चा की थी? जॉन मेनार्ड केंज के द्वारा किया गया था, सी राइट आंसर। घाटा वित्तीयन विचार के बारे में निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई अगर विदेशी तत्व हो तो इसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में आप समझेंगे। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होती है? प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, पहला और चौथा सही जवाब है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए टिक करना होगा। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन किया गया था 1987 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है, ये करवाता है निजी और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए।
पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। 96 को सॉल्व करिए, मैं 4 आएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ डी है सही जवाब। 97 को सॉल्व करिएगा, 216 रुपये आएगा। 98 को सॉल्व करें, ए राइट आंसर। 99 को सॉल्व करिए, बी यानी कि 50 मीटर होगा सही जवाब। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 को सॉल्व करिएगा, सी सही जवाब हो जाएगा, 704 वर्ग मीटर। देखिए आज का भी क्लास कहिए कि थोड़ा फास्ट ही रहा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। ट्यूटोरियल वाले इस वाले सेट में एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, आप लोग ध्यान रखें। जो भी लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, फिर से आपको कहा जा रहा है NCERT सार संग्रह का क्लास है, स्पीडी का भी क्लास दिया गया है, एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से स्पीडी का क्लास आपको दिया जा चुका है। एक स्पीडी साइंस है, एक नॉर्मल स्पीडी है। सामान्य अध्ययन सार संग्रह करके उसे देखिए, NCERT सार संग्रह है उसे देखिए, खान सर का क्लास अवेलेबल है उसे देखिए। अगर आप इन सारे क्लासों पर पकड़ बनाएंगे, यकीनन आपके प्रैक्टिस सेट में मार्क्स अच्छा होगा और फटाफट अपना आप जो भी राइट आंसर होगा टिक करते चलेंगे। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। इसका और भी क्लास है उसे भी देख लीजिए, काफ़ी सारा क्लास हर दिन आ रहा है, आप लोग क्लास को देखा करिए।